संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया जिसमें देश की विकास दर को एक बार फिर मजबूत बताया गया। वहीं दूसरी ओर निकाय चुनाव की तैयारियां भी जोरों पर चल रही है और इन मामलों को लेकर बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुभाष बराला से बात की हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित राय काटपाल ने। संसद के बजट सत्र का आज दूसरा दिन था। आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया है। उम्मीद है कि इस बार भी देश की रफ्तार जो है जीडीपी की विकास दर 7.4% के आसपास रहने की उम्मीद है। इस पूरे सिनारियो पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हरियाणा से राज्यसभा के सांसद सुभाष बराला। उनसे बात करते हैं। सर, एक बार फिर मजबूत ग्रोथ दिखाई दे रही है। विकसित भारत का जैसा कि सपना है प्रधानमंत्री जी का कि हमें लगातार उसमें ग्रोथ करते रहना होगा। आप कैसे देख रहे हैं आर्थिक इस सर्वे की रिपोर्ट को? देखिए, पूरी दुनिया देख रही है और जिस प्रकार से आज वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट रखी, उससे बिल्कुल स्पष्ट है कि देश लगातार आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है। देश की जीडीपी बावजूद इसके कि पूरी दुनिया में जब कोरोना की मार थी, बड़े बड़े देशों की जो जीडीपी है वो औंधे मुँह गिरी हुई थी, लेकिन भारत उस समय भी आज भी बहुत मजबूती के साथ आर्थिक रूप में आगे बढ़ रहा है। ये नरेंद्र मोदी जी की जो दूरदृष्टि है और उनका जो एक मजबूत नेतृत्व देश को मिला है, वो पूरे देश का विकास समग्रता के साथ हो और देश के विकास में सभी नागरिक शामिल हों। देश का जो आधारभूत ढांचा है हर एंगल से वो मजबूत हो और एक मजबूत भारत की नींव बने। इस प्रकार के सभी बातों को लेकर के प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं। इसीलिए देश आज दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन करके उभरा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस बार भी लगातार जो है मनरेगा का विषय उठा रही है और उसका कहना है कि मनरेगा जैसे विषय को लेकर आया जाना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए। आप क्या मांग करेंगे? जब एक बार लंबी चर्चा हो गई फिर उसके बाद किस बात की? देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास कोई इशू नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो ये मान करके चल रही थी भी गरीब लोगों का भला कांग्रेस पार्टी कर सकती है, लेकिन उन्होंने तो केवल बातों बातों में ही गरीब आदमी को उलझा करके रखा, लारों नारों में गरीब आदमी को उलझा करके रखा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने गरीब आदमी के लिए कितने ही हम काम गिनवा सकते हैं, लेकिन अगर हम विकसित भारत जी राम जी योजना की अगर बात करते हैं, देखिए 100 दिन से बढ़ा करके 125 दिन करना और वो भी ग्राम सभा जो काम पास करेगी उस हर काम को करवाने की जिम्मेवारी फिर प्रशासन की उसके अंदर बनेगी। तो ऐसी योजनाएं जो नरेंद्र मोदी जी लेकर के आ रहे हैं, यानी कि जी राम जी जो नया बिल आया है वो देश के मजदूर के लिए, किसान के लिए और देश के आधारभूत ढांचे को मजबूत करते हुए 2047 में विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसके अंदर कैसे वीबी जी राम जी का योगदान हो, इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए, हरियाणा में तो निकाय चुनाव होने हैं और निकाय चुनाव को लेकर जो है कांग्रेस पार्टी ने भी कल कहा है कि उसकी भी पूरी तैयारी है। आप क्या मान रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी कितना तैयार है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो हर समय चुनाव के लिए तैयार रहती है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अपने संगठन को चुस्त दुरुस्त रखती है। जब भी कोई चुनाव आता है, भारतीय जनता पार्टी की टीम लग करके कैसे चुनाव जीता जाए और कैसे जनहित में काम किया जाए, इस बात के लिए प्रयासरत रहती है। एक कल सीएम साहब ने कहा कि चिंतन शिविर हुआ कुरुक्षेत्र में कांग्रेस का और उसके बाद राहुल गांधी केवल 1 घंटे के लिए आए। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आप सीएम साहब के लिए कह रही है कि जब आप ये कह चुके हैं कि कांग्रेस का अस्तित्व नहीं है, तो फिर आखिरकार आप कांग्रेस की बात क्यों करते हैं? यानी भारतीय जनता पार्टी क्यों बात करती है कांग्रेस पार्टी की? देखिए, कोई विषय आता है तो बातें तो चलती है। अब कांग्रेस पार्टी, देखिए हरियाणा में कहें, देश में कहें, एक विपक्षी दल है। हरियाणा में भी मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है और देश में भी कांग्रेस है।
मुख्य विपक्षी दल, तो मुख्य विपक्षी दल का सक्रिय रहना, उसका मजबूती के साथ इशू उठाना, विषय उठाना, मुद्दे उठाना, ये एक स्वस्थ लोकतंत्र में जरूरी है। इसलिए चिंता करनी तो जरूरी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपनी चिंता नहीं कर रही, भारतीय जनता पार्टी ही उनकी चिंता करती दिखाई देती है। आखिरी सवाल, आज जो है सौरभ जोशी चंडीगढ़ के मेयर बन गए हैं, बड़ी संख्या में वोट मिले हैं उनको। देखिए, मैं सौरभ जोशी जी और चंडीगढ़ हमारा जो यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, उसके सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि सौरभ जोशी चंडीगढ़ के मेयर के नाते अच्छा काम चंडीगढ़ के अंदर करेंगे। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुभाष बराला साफ तौर पर कह रहे हैं कि एक और जहां वो सौरभ जोशी को बधाई दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी पर भी कह रहे हैं कि निकाय चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। अब देखना होगा कि क्या कुछ नतीजे निकलकर सामने आते हैं। कैमरा पर्सन मनोज कोहली के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।